अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। 12.4 हमारी चल रही थी, जिसके वन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें कह रहे हैं अ रॉड इज़ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स रेडियस इज़ 4.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये बात आप लोग मेरे ध्यान से समझ लीजिए कि जो है वो मैं आपको दो मेथड करके बता रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि आपका जो बुक से आंसर मैच हो रहा है पीछे, वो जो मैच हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका दूसरे मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ हो रहा है। पहले हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है, हम इसको कर लेते हैं और हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास आप लोगों के बुक में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। कर्व सरफेस एरिया कौन सा है? सिलेंडर का एरिया ऑफ कर्व सरफेस क्या है? 2πr(h) होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 2πr(h). ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से कर रहे हैं? हमारे पास आ रही है हाइट जो कि है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद हमें रेडियस दे रहे हैं जो कि है 4.1, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2πr(h). ठीक है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2πr(h) क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है ना, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने 2πr(h) लिया, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर हमें दिया हुआ है 4.1 और हाइट हमें दी हुई है 6। ठीक है, हम इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 154.488। लेकिन आपकी बुक में पीछे ये आंसर नहीं आ रहा, जबकि आपका करेक्ट आंसर यही है। सही है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, क्योंकि हमें कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया निकालने का, और कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं हम इस तरीके से, इस फॉर्मूले से। आपके पास जो पीछे आंसर आ रहा है वो आंसर रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है टोटल सरफेस एरिया, जो आपके पास था 2πr और r+h। अगर हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं 3.14, रेडियस हमें दिया हुआ है 4.1, उसके बाद हमें रेडियस 4.1 दिया हुआ है, प्लस हाइट दी हुई है 6। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे पास इन सबको इनको प्लस करके हमारे पास आ रहा है 10+1। ठीक है, उसके बाद 4.1 एज इट इज़, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6.2, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है 260.0548, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपकी बुक से तो मैच हो रहा है, ये आपकी बुक से बिल्कुल मैच हो रहा है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो टोटल सरफेस एरिया का निकाला है हमने, रॉन्ग आंसर। क्योंकि ये जो आंसर है वो टोटल सरफेस एरिया का बुक वालों ने निकाला हुआ है, जबकि हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछे हैं वो कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख लीजिए, हमें कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज़ 19.2 सेंटीमीटर, लेंथ इज़ 5.3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। इसके अंदर भी सेम यही चीज़ है और यही करना है हमने। हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है जो कि हमें कितना दिया हुआ है 19.2, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 9.6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाइट दी हुई है जो कि आ रही है 5.3। अगर हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं 2πr(h) अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है 3.14, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया इसके अंदर भी बोला है, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है। रेडियस हमारे पास आ रहा है 9.6 और h आ रही है हमारे पास 5.3। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ रहा है 319.5264। ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो हमें क्या गिवन है? वो हमें गिवन है 2πr r+h वाले फॉर्मूले के साथ, यानी कि वही टोटल सरफेस एरिया, जबकि हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ ही नहीं है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो रहा है। 9.6, फिर 9.6 प्लस हाइट आ रही है 5.3, दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आ रहा है 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14.9, और ये आ गया 9.6 और ये आ गया है 6.28। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 898.2912 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास, और बुक के अंदर भी यही आ रहा है। लेकिन ये बुक के अंदर रॉन्ग आंसर है। क्यों? मैं वजह बता चुकी हूँ, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके अंदर हमें कह रहे हैं कि हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया इस तरीके से फाइंड आउट नहीं हो सकता, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 2.3 सेंटीमीटर, लेंथ इज़ 6.3 सेंटीमीटर।
कैलकुलेट द सरफेस। अब देखें इसके अंदर हमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसके अंदर कर्व का कोई जिक्र नहीं है, तो इसके अंदर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका हमारे पास जो डेटा है वो बना लेते हैं। रेडियस हमें दिया हुआ है 2.3, हाइट हमें दी हुई है 6.3, सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इसके अंदर 2πr r+h 3.14 r हमारे पास आ रहा है 2.3, फिर आ रहा है 2.3 प्लस 6.3, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कितना 8.6, ये आ गया 2.3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.28, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास देखें अब पीछे इसका आंसर भी मैच हो रहा है आपके पास, लेकिन ऊपर के जो 2 क्वेश्चन हैं उसके अंदर मिस्टेक है वो देख लीजिएगा आप लोग। वो जो मैंने करवाया है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास इसी तरीके से कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमें फाइंड आउट करना है। हमें हाइट भी दी हुई है और रेडियस भी दिया हुआ है। हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है हमें 4.3, रेडियस हमें दिया हुआ है 3.5, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2πr r+h हमारे पास फॉर्मूला है, 3.14 r हमारे पास आ रहा है 3.5 प्लस हाइट हमारे पास आ रही है 4.3, दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 7.8, उसके बाद यहाँ आ गया 3.5 और ये आ गया 6.28, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 171.444, ये भी हमारी बुक से हो रहा है मैच। ठीक है, और ये करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, जिसके अंदर हमें कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होगा, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया का है। इन दोनों के अंदर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।